लो जी, ताजा सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां। खदीजा की आवाज गांव की कच्ची गलियों में गूंज रही थी। सर पर टोकरी, पांव में घुसे हुए चप्पल और चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सा सुकून। सुबह से धूप में चलते चलते उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो फिर भी आवाज लगा रही थी। आलू, टमाटर, बैंगन ले लो जी। एक औरत दरवाजे से निकली। खदीजा, आज क्या लाई हो? बाजी, आज सब कुछ ताजा है, सुबह मंडी से लाई हूँ। अच्छा, आधा किलो टमाटर दे दो, लेकिन सस्ते लगाना। खदीजा हल्की सी मुस्कुराई। बाजी, आपके लिए तो हमेशा सस्ते ही होते हैं। उसने एहतियात से टमाटर तोले और थैली में डाल दिए। ये लो बाजी। आमीन। अल्लाह बरकत दे बेटी। आमीन। खदीजा ने पैसे लिए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गई। गली के कोने पर पहुंचते ही उसने टोकरी नीचे रखी और गहरा सांस लिया। या अल्लाह, आज तो बहुत थकन हो गई। इसी वक्त एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। फटे पुराने कपड़े, आंखों में भूख। मुझे भूख लगी है। खदीजा ने उसकी तरफ देखा, दिल जैसे पिघल गया। बेटा, पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। बच्चे ने सर हिला दिया। नहीं। खदीजा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर टोकरी की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, चलो, ये आलू ले लो। सच? हाँ बेटा। घर जाकर पका लेना। बच्चे के चेहरे पर खुशी आ गई। अल्लाह आपको खुश रखे खाला। वो भाग गया। खदीजा उसे जाते हुए देखती रही, फिर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तू ही बेहतर जानता है। या अल्लाह, तू ही बेहतर जानता है। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और खदीजा की टोकरी तकरीबन खाली हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कुछ कमाई हो वो गई। थकी हुई अपने घर की तरफ चल पड़ी। छोटा सा कच्चा घर, टूटा हुआ दरवाजा, अंदर एक पुरानी चारपाई और एक चूल्हा। खदीजा अंदर दाखिल हुई और टोकरी जमीन पर रख दी। या अल्लाह, शुक्र है। वो बैठ गई और पैसे गिनने लगी। 1, 2, 3, फिर रुक गई। बस इतने ही? आज फिर मुश्किल से गुजारा होगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। खदीजा चूक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ गई और खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई, कमजोर, कांपती हुई। मुझे कुछ खाने को दे दो। खदीजा के दिल पर जैसे चोट लगी। अम्मा, मेरे पास तो कुछ खास नहीं। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़ दिए। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। खदीजा ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। खाली बर्तन, खाली चूल्हा, फिर अपनी टोकरी की तरफ देखा जिसमें सिर्फ थोड़ी सी सब्जी बची थी। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर गहरा सांस लिया। आए अम्मा, अंदर आए। खदीजा ने चूल्हा जलाया, आखिरी सब्जियां काटी और एक सादा सा सालन बनाया। बूढ़ी औरत खामोशी से बैठी उसे देख रही थी। बेटी, तुम खुद क्या खाओगी? खदीजा हल्की सी मुस्कुराई। अम्मा, अल्लाह बड़ा है। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया। खदीजा ने प्लेट बूढ़ी औरत के सामने रख दी। ये ले। बूढ़ी औरत ने लालच से नहीं बल्कि शुक्र के साथ खाना शुरू किया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। खदीजा खामोश बैठी उसे देखती रही। रात गहरी हो गई। बूढ़ी औरत सो गई। खदीजा बाहर आंगन में आसमान को देख रही थी। या अल्लाह, आज मैंने सब कुछ दे दिया, अब कल क्या होगा? हवा हल्की हल्की चल रही थी और अचानक एक अजीब सी रोशनी आंगन में फैल गई। खदीजा चूक गई। ये क्या? वो तेजी से अंदर गई। बूढ़ी औरत अब वैसी नहीं थी। वो एक नूरानी शक्ल में खड़ी थी। चेहरा चमक रहा था, आंखों में अजीब सी रोशनी। खदीजा घबरा गई। आप कौन हैं? वो मुस्कुराई। खदीजा, डरो नहीं, मैं वही हूं जिसे तुमने खाना दिया। लेकिन आप तो। में एक आजमाइश थी। खदीजा हैरान रह गई। आजमाइश? हाँ,
और तुम उसमें कामयाब हो गई हो। खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तो बस इंसानियत के नाते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। वो नूरानी औरत आगे बढ़ी और हाथ में एक छोटी सी टोकरी जाहिर हुई। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए इनाम है। इनाम? इस टोकरी में जब भी तुम सब्जियां रखोगी वो कभी खत्म नहीं होंगी। खदीजा हैरत से देखती रही। सच? हाँ, मगर याद रखो, इस नेमत को सिर्फ नेकी में इस्तेमाल करना, वरना ये बरकत खत्म हो जाएगी। खदीजा ने सर झुका दिया। जी। अगले ही लम्हे वो रोशनी गायब हो गई और सब कुछ मामूल पर आ गया। खदीजा अकेली खड़ी थी, हाथ में वो जादुई टोकरी। ये सब सच था। उसने कांपते हुए हाथों से टोकरी में थोड़ी सी सब्जी रखी और जैसे ही आंख झपकी, टोकरी भर गई। या अल्लाह! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेरा शुक्र है। अगली सुबह। लो जी, ताजा सब्जियां ले लो, हरी भरी सब्जियां। लेकिन आज आवाज में एक नया एतमाद था। लोग हैरान थे। खदीजा, आज इतनी ज्यादा सब्जी? हाँ बाजी, आज सब कुछ ज्यादा है। वो बेचती गई और टोकरी फिर भी भरी रही। कुछ ही देर में पूरा गांव उसके पास आ गया। मुझे भी दो, उधर भी, मेरे लिए। खदीजा सबको दे रही थी, मुस्कुरा रही थी, मगर उसी हुजूम में एक औरत खामोशी से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हसद था। ये मुमकिन नहीं। कल तक उसके पास कुछ नहीं था और आज इतनी सब्जी। वो दांत पीसने लगी। कुछ तो राज है। वो औरत दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, आंखों में हसद, दिल में लालच। ये मुमकिन नहीं, कल तक इसके पास कुछ नहीं था और आज इतनी सब्जी। वो आहिस्ता आहिस्ता खदीजा के करीब आई। खदीजा, जरा उधर आना। खदीजा ने मुस्कुराकर कहा। जी बाजी, क्या चाहिए? मुझे सब्जी नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। खदीजा थोड़ी हैरान हुई। जी बोले। वो औरत आहिस्ता से बोली। ये सब्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? खदीजा चंद लम्हे खामोश रही। उसे वो नूरानी औरत की बात याद आई। इस नेमत को सिर्फ नेकी में इस्तेमाल। खदीजा ने नजरें झुका ली। बाजी, ये सब अल्लाह का करम है। औरत ने तंजिया हंसी हंसी। अल्लाह का करम या कोई जादू? खदीजा ने नरमी से कहा। हमें जो मिलता है वो अल्लाह ही देता है। औरत के चेहरे पर नागवारी आ गई। मुझे सच बताओ। मैंने सच ही कहा है। औरत गुस्से से चली गई, मगर जाते जाते उसने दिल में ठान लिया, मैं उसका राज निकाल कर रहूंगी। शाम का वक्त था। खदीजा अपने घर वापस आ गई। आज उसके पास पहले से कहीं ज्यादा पैसे थे, मगर उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, सिर्फ शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, ताह तेरा शुक्र। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। खदीजा ने दरवाजा खोला। वही औरत खड़ी थी, मगर इस बार इसके साथ एक कमजोर सा बच्चा था। खदीजा, ये मेरा बेटा है, बहुत बीमार है, हमें कुछ खाने को दे दो। खदीजा ने फौरन दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाएं। उसने जल्दी से सब्जी निकाली, रोटी बनाई और उनके सामने रख दी। ये लें। बच्चा भूख से खाने लगा। औरत खामोश बैठी उसे देखती रही। रात गहरी हो गई। वो औरत वहीं रुक गई। अगर इजाजत हो तो आज हम यहीं सो जाएं। जी बाजी, जरूर। लेकिन रात के पिछले पहर जब सब सो रहे थे, वो औरत आहिस्ता से उठी और सीधा उस टोकरी के पास गई। यही है राज। उसने टोकरी उठाई और आहिस्ता से बाहर निकल गई। सुबह हुई। खदीजा जागी। बाजी, कोई जवाब नहीं। बच्चा, घर खाली था और मेरी टोकरी। खदीजा के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, मेरी टोकरी कहाँ गई? वो बाहर भागी, मगर कहीं कुछ नहीं था। इधर वो औरत खुशी खुशी अपने घर पहुंची। आज तो किस्मत बदल जाएगी। उसने जल्दी से टोकरी में सब्जी डाली और इंतजार करने लगी। अब ये भरेगी, मगर कुछ नहीं हुआ। ये क्या? उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो गुस्से में आग बगोला हो गई। उसने मुझसे झूठ बोला। इधर खदीजा घर के कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू। शायद
ये भी तेरी आजमाइश है। या अल्लाह, मैंने तो कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, फिर ये क्यों हुआ? वो खामोशी से रो रही थी, मगर फिर उसने अपने आंसू पूंछे और आहिस्ता से बोली, शायद ये भी तेरी आजमाइश है। अगले दिन खदीजा ने फिर वही पुरानी टोकरी उठाई जो अब खाली थी और निकल पड़ी। लो जी, सब्जी ले लो। आवाज में थकन थी मगर हिम्मत भी थी। इधर वो औरत परेशान थी, ये टोकरी काम क्यों नहीं कर रही? इसी वक्त उसका बच्चा बोला, अम्मा, मुझे भूख लगी है। औरत रुक गई, उसने टोकरी की तरफ देखा, फिर बच्चे की तरफ और आहिस्ता से बैठ गई। मैंने गलत किया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने एक अच्छी औरत के साथ धोखे किया। वो फौरन उठी और खदीजा के घर की तरफ दौड़ी। खदीजा वापस आ रही थी, थकी हुई, खाली हाथ। इसी वक्त वो औरत सामने आ गई। खदीजा रुक गई। औरत रोते हुए उसके कदमों में बैठ गई। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको माफ खदीजा किया। हैरान रह गई। आपने? हाँ, मगर वो मेरे पास काम नहीं कर रही, क्योंकि वो नेकी की टोकरी है, लालच की नहीं। औरत ज़ारो कतार रोने लगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज। खदीजा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने उसे उठाया। ठीक है बाजी, मैंने आपको माफ किया। सच? हाँ, क्योंकि माफ करना भी नेकी है। इसी वक्त वही रोशनी दोबारा जाहिर हुई। दोनों चूक गईं। वही नूरानी औरत सामने थी। खदीजा, तुमने एक बार फिर नेकी का रास्ता चुना। और तुम? उसने दूसरी औरत की तरफ देखा। तुमने अपनी गलती मान ली। नूरानी औरत ने हाथ उठाया और टोकरी खुद ब खुद वापस खदीजा के पास आ गई। ये टोकरी अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और अब उसकी बरकत और भी बढ़ जाएगी। खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया। फिर उसने दूसरी औरत की तरफ देखा। और तुम? अगर सच्ची तौबा करो और दूसरों की मदद करो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। औरत ने फौरन सर झुका दिया। मैं वादा करती हूं। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। कुछ दिन बाद गांव का मंजर बदल चुका था। खदीजा अब सिर्फ सब्जी नहीं बेचती थी, बल्कि गरीबों में मुफ्त भी बांटती थी। और वही औरत अब उसके साथ खड़ी थी, लोगों की मदद करती हुई। लो जी, ताजा सब्जियां ले लो, हरी और जिसके भरी पास पैसे नहीं, सब्जियां। वो भी ले जाए। गांव में खुशी फैल गई। खदीजा ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र। नेकी कभी जाया नहीं जाती, और जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है।